गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਅੱਜ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ गुड मॉर्निंग मैम। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਰਾਜੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਐਂਡ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਲਾਸ 9th ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਵਲ 1 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਵਲ 1 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ठीक है, जिवें 10वीं की क्लास होगी उसमें असी की कहने आ, लेवल 2 कहने आ। ओके, चलो हुण आपां सैशन ते मूव करते हैं। तो सैशन राजे जो इस सैशन दे विच असी की सीखांगे, असी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बारे सीखांगे भी जो साडा सेंटेंस है वो किन्ने पार्ट्स दे विच डिवाइड हुंदा है। लास्ट सैशन सी उस दे विच आपां पढ़िया सी कि जेड़ा सेंटेंस की डेफिनेशन की हुंदी है, जदों ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे हो जाते ने उदों एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, जदों ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे हो जाते ने एक सेंटेंस बनता है। जेड़े सेंटेंस की सेंस हुंदी है जिस दे विच कंप्लीट थॉट हुंदा है वो एक प्रॉपर सेंटेंस हुंदा है। एंड जेड़े सेंटेंस दे विच की हुंदा है अपनी थॉट नहीं हुंदा, ठीक है, जेड़ा अनकंप्लीट हुंदा है उसनूं असीं की कहने आ, फ्रेज कहने आ। ठीक है, तां हुण आपां गल करांगे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की हुंदे आ। जिवें तुसीं एक एग्जांपल देख रहे हो जिस दे विच लिखिया होया है दिव्या रीड्स ए बुक। ठीक है, दिव्या रीड्स ए बुक। तां जेड़ा एक सेंटेंस है साडा वो 3 पार्ट्स नाल मिल के बनिया है। फर्स्ट इज अ सब्जेक्ट, ठीक है, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो 3 पार्ट्स के नाल मिलके साडा की बनया है, एक सेंटेंस बनया है। तो क्वेश्चन का आंसर की होएगा, जे तुहानू कोई पूछे कि पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ना लिखो तो एक सेंटेंस के 3 पार्ट्स होंदे ने बेसिकली। फर्स्ट हुंदा है सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की हुंदा है कोई भी पर्सन या थिंग दैट डज एन एक्शन। कोई भी सब्जेक्ट जदों चाहे वो व्यक्ति होवे चाहे कोई चीज होवे जदों वो कोई एक्शन करती है वो की हुंदा है, सब्जेक्ट हुंदा है। एंड जेड़ा सेकंड पार्ट हुंदा है वर्ब। वर्ब की हुंदा है डिस्क्राइब द एक्शन। जेड़ा भी असी एक्शन करते हैं उसनू वर्ब डिस्क्राइब करदी है कि असी किस तरह का एक्शन कर रहे हैं। उस तो बाद ऑब्जेक्ट आंदा है। ऑब्जेक्ट की हुंदा है, उस तो बाद जेड़ा आंदा है ऑब्जेक्ट की हुंदा है द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्ट की करदा जेड़ा एक्शन हो रहा है उसनू रिसीव करता है। बेसिकली सब्जेक्ट हैज 3 पार्ट्स। ठीक है, सॉरी, सेंटेंस हैज 3 पार्ट्स, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। पंजाबी दे विच कोई भी पर्सन होवे या कोई भी चीज होवे जेड़ी एक्शन करती है ते वर्ब की करदी है जेड़ी थोड़ी क्रिया है उसनू डिस्क्राइब करती है। ऑब्जेक्ट की करता है जेड़ी भी उसते क्रिया हो रही है वो दसदा है। ठीक है, तो इत्थे बहुत सारी सोहनी एक एग्जांपल दी हुई है दिव्या रीड्स ए बुक जिहदे विच सब्जेक्ट वर्ब ते ऑब्जेक्ट सानू दस्सिया है कि दिव्या किसी व्यक्ति का नाम है, इट मीनस वो की है, सब्जेक्ट है। एंड रीड्स वो की काम कर रही है, की कर रहा है, रीड की दस रहा है सानू वो पढ़ रही है। तो एक ये वर्ब की फॉर्म है, जिन्नियां भी थोड़ी वर्ब की फॉर्म होंदियां ने वो सारियां एक्शन होंदियां ने। एंड ऑब्जेक्ट की है बुक। बुक की एक एक्शन रिसीव कर रही है रीड करन दा। ठीक है, तो इत्थे उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई है जिहड़ी आपां ने उपर डेफिनेशंस पढ़ियां ने वो भी दित्तियां हुई ने। ए सब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एन एक्शन। ठीक है, सब्जेक्ट की हुंदा है कोई भी पर्सन हुंदा है कोई भी चीज हुंदी है जिहड़ी एक्शन नू परफॉर्म करदी है, जिहड़ी एक्शन करदी है। तो सानू किवें पता लगेगा कि यह सब्जेक्ट है, तो असीं क्वेश्चन कर सकते हैं भी हू और वट परफॉर्मड द एक्शन। असीं पूछ सकते हैं जिवें क्वेश्चन है दिव्या रीड्स अ बुक, तो असीं कह सकते हैं भी कौन एक्शन, कौन रीड कर रहा है बुक। बुक कौन रीड कर रहा है, दिव्या। तो सानू आंसर मिल गया हू, तो दिव्या का आंसर मिल गया, इट मीनस दिव्या की है सब्जेक्ट है। एंड अगला की है वट परफॉर्मड द एक्शन। फिर असीं पूछांगे की एक्शन परफॉर्म करदी है, ये सानू कौन एक्शन की एक्शन परफॉर्म हो रहा है, किसके द्वारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दिव्या दे राही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सीधी जी गल यह है कि राजे
ਇੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਵਰਡ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ हाँ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵਰਬ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਰਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਮੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੌਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈ ਐਟ ਐਨ ਐਪਲ ਤਾਂ ਆਈ ਕੀ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਐਪਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਟ ਮੀਨਸ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਐਪਲ ਕੀ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੀ ਕੁਕਡ ਡਿਨਰ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾਮ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾउन है चाहे प्रनाउन है ठीक है वो सब्जेक्ट ही होएगा कुकड मींस वो खाना डिनर पका रहा है एक्शन किस दे उत्ते अप्लाई हो रहा है डिनर दे उत्ते ठीक है। हमें शी किक्ड द फुटबॉल शी की है शी की कर रही है किक कर रही है किसनू कर रही है फुटबॉल नू ਤਾਂ she ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਆ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਬ੍ਰੌਕ ਦਾ ਬੋਟਲ ਠੀਕ ਹੈ ਦੀਆ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਦੋ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਆਏ ਨੇ ਦੀਆ ਦਾ ਤੇ ਸੰਜੇ ਦਾ। ਬ੍ਰੌਕ ਬ੍ਰੌਕ मतलब कि ਹੁੰਦਾ ਤੋੜਨਾ ब्रेक ब्रॉक broken ਤਾਂ ब्रॉक किया बोतल उसने की करती तोड़ती ठीक है। ਤਾਂ ਦੀਆ ਐਂਡ ਸੰਜੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਬ੍ਰੌਕ ਇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਕ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਬੋਤਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸਨੇ ਲਿਆ ਬੋਤਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਆਬਜੈਕਟ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ठीक है। तो इससे भी साडे कोल की हुंदे ने क्वेश्चन आंसर दा क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਮਿਲ ਜੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦਾ ਫॉर ਹੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਵੇਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ Abdul gave a gift to his mother ठीक है Abdul gave a gift to his mother ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਬਦੁਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ हाँ ठीक है। ਹੁਣ ਅਬਦੁਲ ਗੇਵ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਏ ਅਬਦੁਲ ਗੇਵ ਗਿਫਟ ਟੂ ਹਿਸ ਮਦਰ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਬਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ हाँ वर्ब आंदी है ठीक है। तो सब्जेक्ट तो बाद वर्ब आंदी है भी अब्दुल तो बाद गेव ता ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता ये होगी वर्ब। हुण साडे ऑब्जेक्ट किहड़े हो सकते ने गिफ्ट हो सकता जां मदर हो सकती है बट सानू नहीं पता है डायरैक्ट है कि इनडायरैक्ट ठीक है। तो हुण असीं पता किवें करांगे जिवें लिखिया है सेंटेंस अब्दुल गेव अ गिफ्ट टू हिज मदर तो पहला असीं कहांगे अब्दुल ने की दित्ता अब्दुल ने की दित्ता
गिफ्ट ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਨਸਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਫਟ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ ਗਿਫਟ। ਤਾਂ ਗਿਫਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ, ਗਿਫਟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट की हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, हुण अब्दुल ने की दिता गिफ्ट दिता, किस नू दिता मदर नू, मदर नू दिता, तो मदर की होगी इनडायरेक्ट। सारे नू समझ लगी, सारे नू समझ आया? हाँ जी मैम। हाँ जी हाँ वेरी जी गुड वेरी यस मैम। नेक्स्ट ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੇਖੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਸੰਜੇ ਬੋਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਸੰਜੇ ਬੋਟ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ, ਸੰਜੇ ਨੇ ਕੀ ਖਰੀਦਿਆ जी वेजिटेबल जी। ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ जी डायरेक्ट डायरेक्ट। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਆਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਬੋਲਦੀ ਆ ਫਾਤਿਮਾ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਪਲੇਡ ਟੈਨਿਸ। ਫਾਤਿਮਾ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ, ਫਾਤਿਮਾ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਕੀ ਹੋਈਆਂ जी सब्जेक्ट जी सब्जेक्ट। हाँ, ਤਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਪਲੇਡ ਟੈਨਿਸ। ਫਾਤਿਮਾ ਐਂਡ ਸੋਨੀਆ ਕੀ ਖੇਲਦੀਆਂ ਨੇ टेनिस टेनिस। ਟੈਨਿਸ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ जी ऑब्जेक्ट ਕਿਹੜਾ जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ वेरी गुड। और तो बाद नेक्स्ट देखो he offered me an orange, he offered me an orange। ठीक है, ਤਾਂ he ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ he ਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਵੀ ਬੋਲੋ ਮਹਿਕ परविंदर विपनजोत है वीडियो ऑन करना वीडियो ऑन करके बोलो बेटा सारे। मनविंदर भी वीडियो ऑन करो, बलजीत भी, सारे बोलो बच्चे। हाँ जी की बोलिया सी मैं ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज। ठीक है, चलो ਇਹਦਾ आंसर परविंदर देगी। परविंदर तू दे बेटा। ही की होया परविंदर, कैमरा ऑन कर लो। जी डायरेक्टर ना ही पहला ही दसो ही किया, ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, ही किया जी ऑब्जेक्ट या जी डायरेक्टेड। नहीं ऑब्जेक्ट पूछ रही मैं, पहला ही पूछ रही हूँ। हाँ जी बेटा मनविंदर हाँ जी सब्जेक्ट आ। ठीक है, ही की होया सब्जेक्ट। हुन ही ऑफर्ड मी एन ऑरेंज, उसने की ऑफर किया जी ऑरेंज ऑरेंज की होया हाँ डायरेक्ट होया। किसनू किते मेनू, मेनू मी क्या ना मैंने मेनू, ता मी की होगा इनडायरेक्ट। ठीक है हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हैगा द टीचर गेव अस होमवर्क। द टीचर गेव अस होमवर्क, टीचर ने की दिता होमवर्क की बनिया जी होमवर्क डायरेक्ट है ना डायरेक्ट। किसनू दिता होमवर्क सानू दिता है ना, ता की बनिया साडा इनडायरेक्ट। अस की बनिया साडा इनडायरेक्ट। ठीक है, सारा को समझ आ गया है? हाँ जी मैम। ओके बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिता सारे ने। हुण आपां गल करांगे नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टाइप ऑफ सेंटेंस देखो एक दा सेंटेंस दी आपां टाइप्स ए पढ़ियां ने। पहला तो आप अपना की कहते होंगे ऑब्जेक्ट दी टाइप्स पढ़ियां थी, दो तरह के ऑब्जेक्ट होंदे ने डायरेक्ट ते इनडायरेक्ट। हुण जिहड़े सेंटेंस होंदे ने जिवें कि मैं तुहानूं दस्सिया है कि जिहड़ा साडा सेंटेंस हुंदा है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ठीक है प्लस ऑब्जेक्ट तो बनता है। ठीक है, ये साडा सिंपल सेंटेंस बनता है।
बट कुछ ऐदां दे सेंटेंस भी ने ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ टाइप ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਪੜਾਂਗੇ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट ਅਸੀਂ टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ांगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਐਂਡ ਪੈਸਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟ ਵਰਬ ਆਬਜੈਕਟ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਈ ਆ। ठीक है, संजय ब्रोक दा ग्लास, संजय ने ग्लास तोड़ दिता। ठीक है, या तोड़ दिया सी। ठीक है, तो संजय ब्रोक दा ग्लास सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो गया सीधा। ये साडा की हो गया एक्टिव। एक्टिव की हुंदा ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਬ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਸਬਜੈਕਟ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵਾਸ ਬ੍ਰੋਕਨ ਬਾय ਸੰਜੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਈ ਸੀ। ठीक है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, the glass was broken by संजय। ठीक है, तो इस तरह अपने दो सेंटेंस बन जाते हैं एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, अगे इन्होंने थोनों एग्जाम्पल दे नाल भी दस्या होयागा कि संजय broke the glass, the action verb in both the sentence is breaking of the glass। ठीक है, भी जेड़ा एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब की है साडा broke। ठीक है, ये की है सेम ही है, मतलब एक्शन सेम ही हो रहा है दोनों सेंटेंसां दे विच, बट द सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंटेंस इज डिफरेंट। पर जेड़ा साडा सेंटेंस है उस दे की है, जो साडा सेंटेंस है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस का जेड़ा सब्जेक्ट है उस दे विच एक्शन कर रहा है, बट सैकेंड सेंटेंस दे विच जेड़ा ग्लास है वो एक्शन नू रिसीव कर रहा है। द ग्लास वाज ब्रोकन बाय संजय, मतलब एक्शन नू रिसीव कर रहा है कि संजय द्वारा ग्लास टूट गया। ठीक है, एंड उस तो बाद आपां इहदे जस्ट आपां नॉर्मल पढ़ना ही है, इहदे विच आपां ऐ नहीं हैगा भी वाला सीखना है, बस इहदे विच इह भी तुहानूं दस्सिया गया भी होर भी टाइप्स होंदियां ने सेंटेंस दीयां जिवें कि एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, अगे होर एग्जाम्पल दित्तियां होईयां ने, जिवें कि तुसीं होर भी अपनी इंग्लिश की क्लास दे विच पढ़दे हो कि पैसिव जिहड़ा सेंटेंस हुंदा है सानूं किवें पता लगदा है, जदों उहदे पिछे बाय लग्गिया होवे। ठीक है, मोस्टली जिहड़े पैसिव हुंदे ने वो बाय तो एंड हुंदे ने, इस करके सानूं पता लग जांदा है कि यह साडा पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, जिवें कि इत्थे एग्जाम्पल दित्ते हुए शी रोट ए लेटर, शी रोट ए लेटर इज अ एक्टिव वॉइस एंड अगर इनू पैसिव बनाना गा ए लेटर वाज रिटन बाय हर। बस एक सेंटेंस नू देख के असीं पैसिव बनाना है, सेंटेंस साडा प्रेजेंट दे विच आ, पास्ट च आ कि फ्यूचर च आ, फिर उसी दे अकॉर्डिंग ही असीं उसदी वर्ब दी फॉर्म चेंज कर दांगे। वर्ब दी फॉर्म हमेशा थर्ड लगदी है इस दे विच, ते सेंटेंस अगर पास्ट है तो वॉज आ जाएगा, अगर फ्यूचर है तो विल लग जाएगा, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर आ जाएगा। तो जेडे साडे इज एम आर वॉज वर हुंदे ने, विल शैल हुंदे ने, इन्हां नूं की कहने आपां, की कहने इन्हां नूं, कोई बच्चा दसो। इसनू कहने आपां हेल्पिंग वर्ब, की कहने आ हेल्पिंग वर्ब कहने आ। ठीक है, उस तो बाद राजे टाइप्स ऑफ सेंटेंस आंदे ने साडे कोल। ठीक है, अगे होर एक तो हो गए एक्टिव एंड पैसिव, उस तो इलावा साडे कोल हुंदे ने टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है,
according to their purpose। according to their purpose की आ मतलब examples दित्तियां हुई ने सानू types of sentence दी। कोई बच्चा पढ़ूंगा कि एग्जाम्पल ने कि बलजीत कौर तुसी पढ़ो बेटा। बलजीत कौर सेंटेंस पढ़ो, ये किहड़े-किहड़े लिखे हुए ने। परविंदर तुसी पढ़ो बेटा। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। यस सर्कल वाले जी। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ who broke the bottle ਇਹ ਵਾਲਾ। ठीक है जी। Who broke the bottle? Sanjay broke the bottle. No, I did not pick up the pieces। ठीक है, देखो हुने टाइप्स ऑफ सेंटेंस ने। पहला देखो उन्हें कहा who broke the bottle, उन्हें एक क्वेश्चन किया बोतल किने तोड़ी, कुड़ी ने आंसर दिया संजय broke the bottle, संजय ने बोतल तोड़ी। संजय की कहना नो आई डिड नॉट, मैंने नहीं तोड़ी। फिर एक होर बच्चा बोल रहा है पिक अप द पीसेस, ठीक है, जेडे भी ओदे टुकड़े ने उन्हां नूं उठाओ। तो इसके विच देखो अलग अलग साडे कोल रिएक्शन आया। पहला उन्हें क्वेश्चन मार्क दित्ते, एक प्रश्न पूछा, फिर एक सिंपल स्टेटमेंट आई, फिर एक ओदा रिएक्शन आया, फिर उसने एक ऑर्डर दिता भी ये जेडे ने पीसेस नूं कलैक्ट कर। ठीक है, नैक्सट आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जेदे विच आ देखो आपां नूं पहला की सी उन्हें क्वेश्चन पूछा, फिर एक स्टेटमेंट दी, स्टेटमेंट यानी कि सिंपल सेंटेंस जिन्हों असीं अफर्मेटिव भी कहने आ। रिएक्शन हो गया, रिएक्शन किवें जिथे आ एक्सक्लेमेशन साइन लग्या हुंदा गा। ऑर्डर हुंदे ने इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, ਤਾਂ देखो पहला साडा जिहड़ा स्टेटमेंट हुंदा है उसनूं ਅਸੀਂ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ भी कहने आ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਡੈਕਲੇਰੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सेंटेंस ਦਾ फुल स्टॉप तो ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਵੇਂ I go to school, I like eating vegetables, it is very cold। ठीक है, ये सारा। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्वेश्चन मार्क ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਐਂਡ क्वेश्चन ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ है, ਜਿਵੇਂ ਕਿ did you go to school, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਗਏ ਸੀ। do you like eating vegetables, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ठीक है, ये सारे। अगे एक्सक्लेमेशन मार्क हुंदा है जदों सासी कोई स्ट्रोंग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, जिमें कोई जॉय हो गया, सैडनेस, फियर या वंडर। ठीक है, जिमें आई केम फर्स्ट इन क्लास। ठीक है, आप खुशी नाल ही कहांगे ना आई केम फर्स्ट इन क्लास। ओ इट्स सो कोल्ड। जदों आप ऐदां दे रिएक्शन देने आ उदों असी की करदे हुंदे आ, असी अपना ए वाले रिएक्शन वाले सेंटेंस यूज करते हैं। उस तो बाद नैक्सट आता है ऑर्डर, जिस दे विच असी ऑर्डर दिन्ने आ, या इंपैरेटिव सेंटेंस जिमें गेट आउट, कम इन, सिट डाउन। ठीक है, जिमें वो कुड़ी ने कैसी पिकअप द ग्लास पीसेस ऑफ ग्लास। ठीक है, उमें तो जिमें गो टू कॉलेज टूडे, गो ईट यूर वेजिटेबल्स। ठीक है, इन्हां दे विच जिहड़ा एंड हुंदागा या तां फुल स्टॉप नाल होएगा या एक्सक्लेमेशन साइन दे नाल होएगा, जिवें कंप्लीट यूर प्रोजेक्ट। ठीक है, गो एंड एक्सरसाइज टूडे। ये सारियां आपां किसी नूं ऑर्डर या एडवाइस जदों दिंदे आ। ठीक है, उस तो बाद राजे नैक्सट आंदा है पैराग्राफ। पैराग्राफ की हुंदा है, इहदी डेफिनेशन आएगी ए ग्रुप ऑफ सेंटेंस फॉर्म्स आ पैराग्राफ। जस्ट इन्ना लिखना है, जदों ग्रुप ऑफ वर्ड्स इकट्ठे होंदे ने उहनूं असीं सेंटेंस कहने आ, जदों असीं ग्रुप ऑफ सेंटेंस इकट्ठे होंदे आ उहनूं असीं पैराग्राफ कहने आ। ठीक है, समझे सारे भी जदों ग्रुप ऑफ वर्ड्स छोटे छोटे वर्ड्स जदों इकट्ठे होए तो एक सेंटेंस बन गया, जदों बड़े बड़े सेंटेंस इकट्ठे होए तो की बन जाणगे पैराग्राफ बन जाणगे। बस इहदे विच पैराग्राफ की हुंदे आ, जिवें कि तुसीं माई बेस्ट फ्रेंड दे उत्ते ऐसे लिखदे हो, माई टीचर, माई स्कूल, वो सारा। ठीक है, सैशन राजी अज दा अपना कंप्लीट हो गया है। उस तो बाद आप एक्टिविटी करते हैं क्योंकि अपनी मीटिंग खत्म होने दे विच सिर्फ 5 मिनट रह गए ने। ठीक है,
ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਚਿਲਡਰਨ ਪਲੇਡ ਫੁੱਟਬਾਲ। The children. ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ Subject. ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟ ਦੱਸਣਾ ਸੇਮ ਸਬਜੈਕਟ जी ਸੈਂਟੈਂਸ। फुटबॉल ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। फुटबॉल जी ਫੁੱਟਬਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ which of these sentence has both indirect and direct object। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ indirect ਤੇ direct object ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। जी he wrote his sister a letter। ਹਾਂ which of these sentence has both ਹਾਂ direct ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ direct ਹੈ। he wrote his sister a letter। ਉਸਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ letter। ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ Letter। sister ਨੂੰ। letter is a direct Sister ਨੂੰ ਜੀ। indirect ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ which of these ਠੀਕ ਹੈ। sentence is in passive voice। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ sentence passive ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ जी the clock जी the was repeated by Raju। ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ ਜੀ। ਉਹ PDF ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ Okay। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਾਂ। ਜੇ ਲੈਫਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮੀਟਿੰਗ ਵੇਟ ਬਸ। ठीक है जी। ਓਕੇ ਰਾਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ।